हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के अंदर, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सभी लोग जो हैं वो रेडी हो जाएं। हम लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर देखा था कार्बीन पार्ट 1, जनरल इंट्रोडक्शन। कार्बीन क्या होता है, सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है, ये हम लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कार्बीन पार्ट 2। जनरल इंट्रोडक्शन हो चुका है। हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिएक्शंस जो हैं वो बनती हैं, किसकी, कार्बीन की, क्या मैकेनिज्म इसमें फॉलो होते हैं रिएक्शंस के अंदर, कौन कौन सी रिएक्शंस फॉलो करते हैं। हमने कल वाली क्लास के अंदर देखा भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बीन बनता है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन की भी हम लोगों ने बात की थी कि इस तरीके की रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सब हम लोग यही पढ़ेंगे इनके अंदर कि सिंगलेट कार्बीन का क्या मैकेनिज्म होता है, ट्रिपलेट कार्बीन का क्या मैकेनिज्म होता है, एल्कीन की रिएक्शन पे वो कैसे डिपेंड करते हैं। सभी टॉपिक हम लोग बिल्कुल डेप्थ में कवर करेंगे आज क्लास के अंदर। तो सभी लोग जो हैं वो रेडी रहें, प्रिपेयर रहें। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखते हैं। आई होप आप सब लोगों ने दिवाली जो होगी बहुत अच्छी बनाई होगी, मज़ेदार बनाई होगी, बहुत ही धूमधाम से बनाई होगी। सभी बहुत सेफ और खुश होंगे। कुछ लोग जो वो घर से बाहर रहकर तैयारी करते हैं वो अपने घर भी आ गए होंगे, पेरेंट्स के पास होंगे। ठीक है, सबको बहुत नए नए कपड़े सब लोगों ने पहने होंगे। तो सभी को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और आप सभी लोग जो हैं दिवाली निकल चुकी है और दिवाली का माहौल भी ख़त्म कर दें। पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि 11th और 12th में अगर आप लोगों ने पढ़ाई कर ली तो सच में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ जो होगी वो बिल्कुल सेट रहेगी। लाइफ सेट रहेगी इसका मतलब ये है, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, 11th-12th में मेहनत कर लोगे। अगर आप लोग मेडिकल के हैं तो अच्छा नीट का अच्छा एम्स कॉलेज मिल जाएगा, और आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको अच्छा आईआईटी और एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, आप लोग जानते ही हो, अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं, अच्छा अच्छा प्लेसमेंट होता है आप लोगों का। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि लाइफ तो आपकी एकदम लगभग सेट ही है अगर 11th-12th में आप मेहनत कर लेते हो तो। दिवाली बन चुकी है, इसलिए दिवाली से आप आगे आ जाएं और मेहनत करें। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, जैसा मैंने बताया था, हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बीन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कार्बीन दो टाइप का होता है, एक सिंगलेट, एक ट्रिपलेट। ठीक है, एक सिंगलेट कार्बीन होता है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होता है। ये कैसे बनता है ये भी हम लोगों ने देखा था। डाईएजो से बनता है ये, डाईएजो मीथेन, और कीटीन से हम लोगों को देखने को मिलता है। इनसे हम लोग इनको बना सकते हैं आसानी से। तो ये हम लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके आगे से क्लास को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, अनअकैडमी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेट्स क्रैक इट, जो हमारी थीम लाइन है, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, हम सभी चीज़ क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, कोई भी एम हो, कोई भी थ्योरी हो, हम सबको क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी जो है पे दो क्लासेस होती हैं। एक होती है यूट्यूब क्लास, जो आप लोग देख रहे हो, ये यूट्यूब क्लास है। ठीक है, यूट्यूब क्लास, ये मेरा कोई चैनल नहीं है, अनअकैडमी का चैनल है, जिसको आप लोग लाइक कर सकते हो। मेरी तरीके बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं वो आप लोगों को पढ़ाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। यूट्यूब क्लास की हम लोग बात करेंगे, और एक बात करेंगे हम लोग स्पेशल क्लास की। एक हो गई यूट्यूब क्लास और एक हो गई आप लोगों की स्पेशल क्लास। यूट्यूब क्लास की अगर हम लोग बात करें तो टाइमिंग है शाम को 4 से 5, आप लोग यूट्यूब क्लास पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। और स्पेशल क्लास की अगर हम लोग बात करें तो टाइमिंग है रात को 9:30 से 10:30, यहाँ भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, इतना सब आप लोगों को करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी हो जाएगी। टॉपिक की बात अगर हम लोग कर लें तो आप लोगों को टॉपिक भी लगभग पता ही है कि टॉपिक क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी डाउट है, अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है
तो यहाँ डिस्कस करें, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पर डिस्कस करें। दोनों ही बहुत आसान, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो बात की हम लोगों ने किसकी, यूट्यूब क्लास की। यूट्यूब क्लास कौन से चैनल पर होती है, यूट्यूब क्लास का चैनल कौन सा है, पता है कि सभी बच्चों को? नहीं पता है तो पता कर लें, नहीं पता है तो पता कर लें। जो चैनल आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका नाम है लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस। इस चैनल को जल्दी से आप लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब बात करते हैं स्पेशल क्लास की। ये दोनों ही लाइव क्लासेस हैं, दोनों ही लाइव क्लासेस में आप हम लोगों से लाइव डाउट पूछ सकते हो। स्पेशल क्लास की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, स्पेशल क्लास की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। कहाँ देखने को मिलती है? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? यूट्यूब से नहीं, प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करें। गोल का मतलब क्या, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 8 9 10 11 12 जो भी हो। अगर अब मान लो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तो आप क्लास 11th के गोल को सेलेक्ट करें, फिर आप लोगों को मेरे वीडियोस वहाँ देखने को मिल जाएंगे। आप लोग टाइप भी कर सकते हो वहाँ पे मेरा नाम है लकी सिंह, LUCKY। तो आपको जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं वो सभी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लस सब्सक्रिप्शन की हम लोग। ये तो फ्री क्लासेस की बात थी, अब प्लस क्लासेस की बात करते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है इसको बताना, तो भाई मैं लगता है मुझे जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अब तो इंडिया के हर स्टूडेंट को पता है कि प्लस सब्सक्रिप्शन की वैल्यू जो है वो क्या है। लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड क्विज, ऑल इंडिया रैंकिंग, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सभी फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है कहाँ? प्लस सब्सक्रिप्शन पे। हर दिन कोई ना कोई नया कोर्स चालू होता है, किसी का छूट गया है तो रिवाइज देख करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमेशा आप लोगों को लाइव क्लास देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये सारे बेनिफिट है आपके पास किसपे? प्लस सब्सक्रिप्शन के। तो मैं फटाफट से बता देता हूँ आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन क्या कर सकते हो आप। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग हो क्लास 11th के स्टूडेंट, तो उसके लिए दो कोर्सेज अवेलेबल है आपके पास। एक 12 मंथ कोर्स है आप लोगों के पास, और एक है आपके पास 24 मंथ कोर्स। दो कोर्सेज अवेलेबल है। 12 मंथ कोर्स की फीस है 15,000 रुपीज, जबकि 24 मंथ की फीस है 25,000 रुपीज। डन, अच्छी बात है। अगर हम लोग आगे बढ़े, और तो अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको ये अमाउंट और कम हो जाता है, यानी 10% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 10% ऑफ मिलेगा कब? जब आप लोग जो है मेरा रेफरल कोड यूज करोगे। तो मेरा रेफरल कोड क्या है? रेफरल कोड है मेरा मेरा रेफरल कोड है स्टूडेंट्स लकी। जैसा मेरा नाम है वही मेरा रेफरल कोड है, LUCKY। ये मेरा रेफरल कोड है। ये आप लोगों को अनअकैडमी के हर हर किसी भी अनअकैडमी के किसी भी यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, उन सब पर आप लोगों को दे सकता है 10% की छूट। तो आप लोग डेफिनेटली मेरा कोड यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात कर ली हम लोगों ने किसकी? अनअकैडमी की। ये तो बात कर ली हम लोगों ने किसकी? अनअकैडमी की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? कार्बीन। कार्बीन पार्ट 2। कार्बीन पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। क्या है कार्बीन पार्ट 2 के अंदर? देखिए आप लोग, कार्बीन पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए आप लोग। सबसे पहले है स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एडिशन ऑन एल्कीन। एडिशन ऑन एल्कीन। एल्कीन पर हम लोगों को एडिशन करना है। ये हम लोग किस तरीके से देखेंगे ये अभी हमको पता पड़ेगा। कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं? दो मैकेनिज्म, एक सिंगलेट कार्बिन का हो जाएगा और एक ट्रिपलेट कार्बिन का हो जाएगा। ये तो बहुत ही मामूली सी सोचने समझने वाली बात है। सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म क्या है ये हमको देखना है। सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म। डन, डन। तो सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म है ये, ठीक है, अच्छा है।
ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या कि यहाँ पर आप लोग जो है वो आइसोमेरिज्म चेक कर सकते हो। अगर इसकी कहीं भी ओरिएंटेशन चेंज होती है तो ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक। डन। आगे आगे आ जाते हैं हम लोग, बढ़ जाते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स एल्कीन की, सभी लोग ध्यान से सुनना। एल्कीन की अगर हम लोग बात करें, दिस इज एल्कीन डबल बॉन्डेड। जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड आके दिखे आप लोगों को, वहीं आप लोग समझ जाना कि आप किसकी बात कर रहे हो। वहीं आप लोग समझ जाएं कि बात चल रही है किसकी। बात चल रही है किसकी? एल्कीन की। किसकी बात चल रही है? एल्कीन की बात चल रही है। और आप लोग को लिया है क्लोरोफॉर्म किसके प्रेजेंस में? KOH की प्रेजेंस में। इन दोनों के मैकेनिज्म से क्या बनता था ये तो पता है ना। इन दोनों के मैकेनिज्म से क्या बनता था ये मत बोलना कि हमको नहीं पता। तो सुबह मैंने रिएक्शन के अंदर आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के मैकेनिज्म से क्या देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए, इन दोनों के मैकेनिज्म से आप लोगों को देखने को मिलेगा CCl2। CCl2 कौन सा? ये आपको दोनों को देखने को मिलता है कौन सा? सिंगलेट। सिंगलेट क्या मिलता है आपको? सिंगलेट मिलता है। तो बार बार बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है सिंगलेट इसके फॉर्मेशन से। और सिंगलेट इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जब इस पर सिंगलेट अटैक करता है मेरे बच्चों इस पर, तो क्या होता है? डबल बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। डबल बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। और जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों को तो पता ही है फिर क्या होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर भी है क्लोरीन। क्लोरीन जो होगा वो इस तरीके से आपको यहाँ दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। क्लोरीन जो है क्या वो, क्लोरीन जो है क्या कर रहा है? वो क्लोरीन जो है वो इससे बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है ये तो सभी लोगों को पता है ही। क्लोरीन किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा ये तो सभी लोगों को पता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सोचने समझने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन बात एक हो सकती है, एक फॉर्म हो सकती है सिस, एक फॉर्म हो सकती है ट्रांस। ठीक है। एक फॉर्म हो सकती है सिस और एक फॉर्म होती है ट्रांस। ट्रांस तो एक को हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन, एक को हम लोग बोल सकते हैं एंटी एडिशन भी हम लोगों को बोल सकते हैं। एक को सिन एडिशन भी बोल सकते हैं और एक को एंटी एडिशन भी हम लोग बोल सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना। हाँ 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 बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग सिन या एंटी एडिशन। चलिए, तो यहाँ पर है आप लोगों के पास कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है कौन? क्लोरीन। डन। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। आगे क्या होगा आगे बताते हैं आप लोगों को। इसी का अगर हम लोगों को एंटी एडिशन करना है बच्चों, तो इसको क्या ले लो? ट्रांसफॉर्म ले लो। पहले वाली क्या थी? सिस फॉर्म थी। इसको ले लें कौन सी फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। ये ट्रांसफॉर्म ले ली। यही है आपके पास क्लोरोफॉर्म। इसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या मिलेगा आप लोगों को? बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। बताने में क्या है, सेम ही प्रोडक्ट तो मिलेगा। कितनी बार भी बताओ प्रोडक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है। बस देखने का नजरिया जो है वो बदल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये कौन है? ये रहा आप लोगों का प्रोडक्ट। दिस इज ट्रांसफॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। पता है ना सिस और ट्रांस क्या होता है? ये मत पूछ लेना बस अब खाली कि सर सिस और ट्रांस क्या होता है। और ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। क्लियर है क्या? बढ़िया। चलिए, अभी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो कैसे रही होगी ये भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसका मैकेनिज्म किस तरीके से दिखाई देगा आप लोग को वो भी देख सकते हो। मैंने तो सिस और ट्रांस दोनों के लिए बना दिया, लेकिन मैंने सुबह ही इसका मैकेनिज्म बताया था आपको कल वाली क्लास के अंदर। कल वाली क्लास के अंदर मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था, लेकिन फिर भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चलिए, स्टेप 1 की अगर हम लोग बात करते हैं। स्टेप 1, ध्यान से सुनना बच्चों। स्टेप 1, CHCl3 अच्छा है देखने में, बहुत बढ़िया है। CHCl3 बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है। इसका रिएक्शन जब आप लोग करवाते हो बेसिक मीडियम से, तो बेसिक मीडियम खाता है H+। H खाने में जो खाएगा H+ ही खाएगा। H2O आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास CCl3 नेगेटिव। बहुत बढ़िया। इस CCl3 नेगेटिव को देखोगे तो अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ से निकलना चाहेगा और यहाँ पर बन जाएगा कौन? यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों के पास सिंगलेट कार्बीन और यहाँ से निकल जाएगा Cl-। यहाँ पर बन जाएगा, बोलो Cl-। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, अब ये CCl2 जो है वो अटैक करने वाला है किस पर? जो आप लोगों ने कंपाउंड लिया है उस पर। तो कंपाउंड कौन सा लिया है आप लोगों ने? ये आप लोगों ने कोई सिस कंपाउंड लिया था इस तरीके से। दिस इज CH3, दिस इज CH3। बहुत बढ़िया।
ये आपके पास H, ये भी आपके पास है H। इसका इसका अगर आप लोग देखोगे तो आप एडिशन होगा, सिन एडिशन। बिल्कुल, कैसे होगा सिन एडिशन? ये रिएक्ट करेगा किससे? CCl2 से। करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, ध्यान दें। ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बच्चों। ये हो गया। तो मैकेनिज्म सभी लोग समझ चुके होंगे इसका। ठीक है, सभी लोग इसका मैकेनिज्म समझ चुके होंगे, सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म दोनों। ये कौन सा फॉर्मेशन था इसका? ये था सिंगलेट कार्बिन। कौन सा था? सिंगलेट कार्बिन। ऐसी तरीके से ट्रिपलेट कार्बिन का भी मैकेनिज्म है, इसी तरीके से इसका भी मैकेनिज्म है ट्रिपलेट कार्बिन का। बस मैंने आपको बताया था सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन काम कब आते हैं। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन का यूज कब होता है, ध्यान से देखें, आपको कैसे बता पड़ेगा। सिंगलेट कार्बिन कब बनता था? ये हम लोगों ने पढ़ा था। सिंगलेट कार्बिन कब बनता था बच्चों? सिंगलेट कार्बिन स्टेबल होता है। कब स्टेबल होता है, कब हम मानते हैं कि सिंगलेट कार्बिन बनेगा? जब मीडियम क्या हो? पोलर मीडियम हो। क्या हो? पोलर मीडियम हो। तभी ध्यान रखें बात को, पोलर मीडियम हो। और ट्रिपलेट कार्बिन कब बनता था मेरे बच्चों? बताओ। ट्रिपलेट कार्बिन कब देखने को मिलता था? ट्रिपलेट कार्बिन बनता था कब, या कब स्टेबल होता था? कब बनता था? बोलो। जब कम मीडियम क्या हो? नॉन पोलर मीडियम हो। नॉन पोलर मीडियम हो, या किसकी प्रेजेंस में? या किसकी प्रेजेंस में? ये इससे काम नहीं चलेगा, तो या किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। और क्या कर सकते हैं? हीट भी कर सकते हैं। हीट यानी टेम्परेचर भी दे सकते हैं। इन सब के प्रेजेंस में कौन स्टेबल है? सबकी प्रेजेंस में स्टेबल है कौन? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट स्टेबल है। तो कब है, क्या है, ये वाली बात। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहते हैं, सिंगलेट कार्बिन का जो मैकेनिज्म होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब हम लोगों को आइसोमर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता। नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। तो यहाँ हम लोगों को आइसोमेरिज्म देखने को हो सकता है कि नहीं भी मिले। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन की हम लोगों ने बात की है, इसके बोले बढ़ाते हैं हम लोग आगे। चलिए, ट्रिपलेट कार्बिन का अगर हम लोगों को मैकेनिज्म देखना हो बच्चों तो क्या बोलोगे? ट्रिपलेट कार्बिन का अगर हम लोग मैकेनिज्म देखना चाहें तो क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, बताइए। ट्रिपलेट कार्बिन का बहुत ही आसान। कैसे देखेंगे? बहुत आसान है। कैसे देखेंगे बता देता हूँ, अभी 1 मिनट लगेगा देखने में। दिखा देते हैं अभी। तो आप लोग देखें बच्चों, आपके पास है, आप लोग बस है ना, किससे पहचान जाओगे? उससे ही पहचान जाओगे आप लोग, जो आप जिससे आप रिएक्शन आप लोगों को मिल रही है ना, उससे पहचान जाओगे सिंगलेट बनेगा कि ट्रिपलेट बनेगा। देखो ये बन गया आप लोगों के पास CH2NH2। बताया था कि आपको कभी बने, CH2NH2 गैस है, हाँ बिल्कुल। डाईएजोमीथेन। ओहो, डाईएजोमीथेन किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लाइट। हीट भी कर सकते हो, डाई एजोमीथेन। बढ़िया। ओके, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ है CH3, दिस इज CH3। डन है क्या? बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन आकर जुड़ जाएगा आपके पास? CH2 आकर जुड़ जाएगा। CH2 आपके पास आकर जुड़ जाएगा, दिस इज। और N2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। N2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं ना। बिल्कुल, हाइड्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, इस वजह से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से आप लोगों ने ये बनाया, क्या इस तरीके से ये भी बन सकता था क्या? इस तरीके से इसकी ये फॉर्म भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कैसे? ध्यान से देखें। बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है।
दो प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, दोनों का तरीका क्या होगा, सेम होगा। तो ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो क्या होता है आपको पता पड़ चुका होगा। ट्रिपलेट कार्बीन कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है आपको अभी मैकेनिज्म के साथ हम लोग बताएंगे। हम लोग आपको बताएंगे किसके साथ, मैकेनिज्म के साथ। तो मैकेनिज्म के साथ हम लोग आप लोग को बताएंगे और आप लोग जो है बिल्कुल रेडी रहें देखने के लिए। देखें, सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन, CH2N2 ये है आप लोगों के पास। इसको कर रहे हो आप लोग हीट। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास है तो आपको कैसे दिखेगा, पहले तो आप ये देखें। ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, मीठा दिखेगा, खट्टा दिखेगा, ये आपके ऊपर है। ये दिखेगा आपको, ठीक है। इसका आप लोग करोगे रेजोनेंस। इसका जब होगा भैया रेजोनेंस तो यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा भैया नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको हीट, लाइट की प्रेजेंस में भी आप बोल सकते हो। तो इसको आप लाइट की प्रेजेंस में जैसे ही लेकर जाओगे, क्या बोलेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। ये हो जाएगा आपके पास CH2, डन। और N2 गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकल जा चुकी है। ये हो गया आपके पास स्टेप वन। स्टेप टू की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो स्टेप टू किस तरीके से दिखाई दे रही है आपको। इस तरीके से दिखाई देगा। इसका रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाओगे, आप लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हो इसके साथ, ट्रिपलेट के साथ। क्योंकि बना क्या था, ट्रिपलेट ही तो बना था। दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप इसको आगे देखोगे रिएक्शन को ट्रिपलेट का, तो आपको देखने को मिलेगा दिख रहा है आपको, ये हो गई सिस फॉर्म जैसा, ये हो गया सिस फॉर्म। ये आपको बन जाएगी इसी तरीके से दूसरी ट्रांसफॉर्म, लगभग ऐसी ही देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए तो बहुत बढ़िया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को होना चाहिए इसमें। सारे डाउट जो है आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। डन, डन। चलिए, तो ये ट्रिपलेट का मैकेनिज्म था। एक मैकेनिज्म देखा आप लोगों ने सिंगलेट का, दूसरा मैकेनिज्म देखा आप लोगों ने ट्रिपलेट का। दोनों में प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई देगा कि सिस और ट्रांस दोनों देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, इसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये है आपके पास, ध्यान से समझना। इसका रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो, इसका रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो किसके साथ, पहली बात CH Cl3 के साथ। CH Cl3 के साथ किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। जब इसके साथ आप लोग रिएक्शन करवाते हो बच्चों इसका, तो आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप हमेशा जब भी आपको ये मिले तो आप लोग क्या निकाल के रख लें कि यहाँ पर बनेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बनेगा सिंगलेट कार्बिन बनेगा, क्या बनेगा, सिंगलेट कार्बिन बनेगा। डन, हो गया सिंगलेट कार्बिन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगलेट कार्बिन बनेगा तो रिएक्शन कैसे होगी आगे, ध्यान से देखें। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर ही है, ये भैया यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या बनेगा,
ये आपको देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसी की तरह आप लोगों को एक और प्रोडक्ट अगर हम लोग देखने के लिए बताते हैं, यानी इसका रिएक्शन जब आप लोग करवाओगे किससे, CH2N2 से, CH2N2 से करवाओगे और इसको हीट करोगे, तो आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा बच्चों? आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, ट्रिपलेट कार्बिन जो होगा वो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो कार्बिन बनेगा वो यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट कार्बिन से कुछ फर्क पड़ रहा है? ये रिएक्शन तो स्टीरियो स्पेसिफिक थी, इसमें आपको तो देखने को मिल गया, लेकिन ये रिएक्शन जो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप सिस फॉर्म भी देखोगे और ट्रांसफॉर्म भी देखोगे, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। दो क्या? एक तो आपको देखने को मिलेगा ये सेम प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको ये। ठीक है, एक हो गई सिस फॉर्म और एक हो गई ट्रांसफॉर्म। तो मैंने एक ही से आप लोगों को दोनों को देख को बताया है। ध्यान रखना एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कब मिलता है सिंगलेट कार्बिन, कब बनता है? जब मीडियम क्या हो, पोलर। क्या हो, पोलर। अभी भी बताया था, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कब हो, जब आप क्या दोगे, टेम्परेचर। क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे लाइट की प्रेजेंस में। ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है क्या? डन है क्या? क्लियर है क्या? हो जाएगा, कर लोगे पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, और क्वेश्चंस धुआंधार हम लोग बनाएंगे। हम लोग धुआंधार क्वेश्चन तभी बना सकते हैं जब आप लोग भी धुआंधार प्रदर्शन करो। यानी अगर आप बेटा सहवाग की तरह खेलोगे ना, तो हम भी सहवाग की तरह ही खेलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या मिलेगा? सबसे पहला काम जो मैंने सिखाया, बनेगा क्या, ट्रिपलेट कार्बिन। ऐसे एक बात बताऊं आपको, बनेगा कोई भी कार्बिन, लेकिन शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या आ रही बात समझ में? कार्बिन बन तो रहा है, लेकिन उस कार्बिन के बनने से प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। हम्म। तो क्या होगा, ये देखें, ये हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये प्रोडक्ट आप लोगों को बन गया किसमें, ट्रिपलेट कार्बिन में। चलिए यहाँ देखें आप लोग, ये देखो क्या मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ मिलेगा आपको क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम, जो आपको ये बात याद दिलाएगा कि यहाँ पर बनने वाला कार्बीन ट्रिपलेट नहीं, सिंगलेट होगा। डन, बिल्कुल डन। वैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन सिंगलेट बने या ट्रिपलेट बने, फर्क हम लोगों को कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है, डन है, हो जाएगा, कर लोगे पक्का, बढ़िया, मजेदार। बताओ, सच सच बताओ। अच्छा है।
जितने भी एग्जाम्पल अभी तक आप लोगों ने देखे हैं बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल है एल्कीन के एग्जाम्पल है सभी। ये सभी एग्जाम्पल है एल्कीन के। एल्कीन पर आप लोग करवा रहे हो सिंगलेट और ट्रिपलेट का काम। एल्कीन पर आप लोग करवा रहे हो सिंगलेट और ट्रिपलेट का काम, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो यही बनेगा जैसा हम लोग चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये है आपके पास रिएक्टेंट चेयर। चेयर जैसा लग रहा है ना, बना है चेयर जैसा है तो लगेगा भी चेयर जैसा। ये आपके पास है CH Cl2Br, जिसको आप लोग बेसिक मीडियम में करोगे हीट। बढ़िया। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट कितना भी देखने में टफ लगे, है ना, प्रोडक्ट कितना भी देखने में क्या लगे, टफ लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो हैं, छोड़ देंगे। ये रहा, इसको करो हीट। चलिए सभी लोग जो है वो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बनेगा। पहला वाला देखें, पहला वाला यहाँ बनेगा सिंगलेट कार्बीन, यानी सिंगलेट कार्बीन यानी लोन पेयर वाले बच्चे। यहाँ पर बच्चे कौन से हैं? लोन पेयर वाले हैं। कौन से बच्चे हैं? लोन पेयर वाले, ये बच्चे हैं। चलिए बढ़िया, इसका रिएक्शन करवा रहे हो इससे। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। इस कंपाउंड को देखो, हीट करोगे, हीट करते ही सीओ गैस जो है फटाफट से बोलेगी बाय बाय। क्या बोलेगी? बाय बाय। बाय बाय बोलना आता है कि नहीं आता? आता है तो सीख जाओ भैया, नहीं आता तो सीख जाओ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो सीख जाओ। यहाँ पर बनेगा क्या? ट्रिपलेट कार्बीन। सीओ गैस जो है यहाँ से उड़ती हुई निकलती हुई रफ्तार की तरह दिखाई देगी। हमको क्या चाहिए? रफ्तार चाहिए। आपको क्या चाहिए? रफ्तार चाहिए। चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चाहिए। बढ़िया, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर और भी आगे आप रिएक्शन देख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात, जरूरत वाली बात नहीं है। तो हम लोग नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत फील होगी तो डेफिनेटली हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए हो गया, बढ़िया, मजेदार। जैसे एल्कीन पर करवाया है ऐसे एल्काइन पर भी एक रिएक्शन करवा दें, तुम बोलो तो। जैसे एल्कीन पर करवाया है ऐसे एल्काइन पर भी करवा दें क्या? बताओ हाँ या ना, बोलोगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा। जैसे एल्कीन पर हम लोगों ने करवाया है ना बच्चों, वैसे हम एल्काइन पर भी करवा दें। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बढ़िया है क्या? दिखने में अच्छा है। CH2N2 एक्सेस में है। डन, बढ़िया। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को करवाओ ब्रेक, ये हो गया ब्रेक। इससे आके कौन जुड़ रहा है? CH2 जुड़ रहा है, और क्या। बढ़िया बढ़िया। आगे, ओहो, क्वेश्चन जो है भैया एक्सेस में दिया है, लेवल जो है वो फाड़ू है। लेवल जो है इसको, इसको इनाम दे दो, पहले तो इम्पोर्टेंट लिख लो। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। मना नहीं करेगा कोई भी, एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया। चलिए एक्सिस में है तो भाई फिर बोल दो, फिर बोल दो कि हम चले आएंगे। तुमने पुकारा और हम चले आए, बोल दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, फिर दोबारा रिएक्ट करेगा CH2N2 से। कब तक? जब तक है जान। कब तक? जब तक है जान। चलिए बहुत बढ़िया।
ओहो, ऐसा होगा क्या? बताइए। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? डबल बॉन्ड बना है भैया, तो हाइड्रोजन को हटाएगा कौन? ये हटाओ हाइड्रोजन को। देखो अब दिखाओ। अब दिखाओ शक्ल। अब देखो शक्ल, अब शक्ल कैसी है, दिख रही है शक्ल? अब बना रहे भैया कार्बन 4 बॉन्ड और प्रोडक्ट बनेगा ये। और हमको ये प्रोडक्ट लगा है अच्छा, तो आपको भी ये प्रोडक्ट लगना चाहिए अच्छा। चलिए सेकंड दिखाते हैं आपको, और मजेदार। ये देखें, ये लिखें आप, CH2CO। एक्सिस में है, किस में है? एक्सिस में है ये भी। ठीक है चलिए, ये एक्सिस में है तो सॉरी, सॉरी। तो ये देखो क्या है, क्या दिखाते हैं आपको, जादू दिखाएंगे आप। ये बॉन्ड ब्रेक करवाओ, पहले तो करवाओ बॉन्ड ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दिखेगा आपको शक्तिमान। क्या दिखेगा? ऐसे? ऐसे नहीं, हाइड्रोजन कहाँ से आया बताओ? देखो अब देखो तुम, देखना। इससे जुड़ेगा कौन? CH2। ये जुड़ गया, CH2 जुड़ा क्या? बिल्कुल जुड़ा। ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, बढ़िया। एक्सेस में है, पर किसमें है? एक्सेस में। देखिए आप लोग। अच्छा, यहाँ पे CO गैस बाहर निकलेगी यार, मानना पड़ेगा ये तो। मान लेंगे, मान लेंगे, मान लेंगे, शक्तिमान ना बनो, मान लेंगे। इधर देखें। कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ? 1 2 3 4 बॉन्ड हो। 1 2 3 4 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड बनाने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। 4 बॉन्ड बनाने के बाद देश का कुछ नहीं हो सकता, कंपाउंड बनेगा ये। और CO जो है वो भर भर के निकलेगी यहाँ से, भर भर के। चलिए, ऐसी रिएक्शंस के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो मजेदार हो तुम। और इस तरीके की रिएक्शंस के लिए आप लोग रेडी हो तो मजेदार हो तुम। चलिए कैसे हो रही है, एल्कीन के साथ रिएक्शन करके देखिए हम लोगों ने किसकी। रिएक्शन करके देखिए किसकी, क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम की रिएक्शन हम लोगों ने देखी है। डाइजो एथेन, डाइजोमीथेन भी देखा, कीटीन भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है चलिए। चलिए देखिए, दूसरा है हम लोगों के पास। पहला तरीका हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑन एल्कीन, दूसरा हम लोग के पास नेम रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं राइमर, राइमर, टाइमन, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, बोलिए। चलिए देखो आप लोग, हम लोगों के पास है फिनॉल, यानी अल्टीमेटली है बेंजीन कंपाउंड। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। CH3ClO, CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में। ठीक है बढ़िया है। मिलेगा आप लोगों को क्या? देखिए आप लोग, मिलेगा आप लोगों को क्या? ओहो, क्या मिल रहा है आप लोगों को? आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं,
एल्डिहाइड, दो पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर। क्यों मिलेगा वो तो देख के पता पड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर क्यों मिल रहा है। एल्डिहाइड CHO ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब ये हमने लिख तो लिया है कि जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम के अंदर, तो आप लोगों को मिलता है सैलिसिल्डिहाइड, भी बोलते हैं इसको सैलिसिल्डिहाइड। बढ़िया। मैकेनिज्म दिखा दो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है जब तक मैकेनिज्म नहीं पता चलेगा कि बन क्यों रहा है ऐसा, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मानेंगे कब? जब मैकेनिज्म दिखेगा। अब मैकेनिज्म दिखेगा तभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्टेप 1 पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। स्टेप 1 तो बोल रही है CHCl3 का जो रिएक्शन है, अगर वो KOH के साथ करवाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। क्या बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि ये बना लेगा यहाँ पर H2O, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बना लेगा ये भाई KCl, इससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये शक्तिमान बना लेंगे यहाँ पर CCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगलेट कार्बीन ने भी बन के बोल दिया कि हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो नोट डाल के हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, वो आप लोग भी नोट डालकर लिखेंगे। नोट डालने की बात क्या है? फिनॉल इज प्रेजेंट, फिनॉल इज प्रेजेंट इन, फिनॉल इज प्रेजेंट इन फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल इज प्रेजेंट इन फिनॉक्साइड साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अच्छा, फिनॉल, अच्छा फिनॉक्साइड आयन भी है जो है वो बेस की तरह यहाँ पर आ सकता है। अच्छी बात है यार, तो अच्छी बात है, हमको क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। आओ आओ आओ, खूब आओ, आओ आते रहो। स्टेप 2 पे आ जाते हैं हम लोग। स्टेप 2 पर ध्यान से सुनना सभी बच्चे। स्टेप 2 पर अगर हम लोग आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था ये, ये, ये और ये। दिस इज कॉल्ड फिनॉल, ठीक है। और जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है? बेसिक मीडियम के अंदर हो रही है। कौन सी मीडियम के अंदर हो रही है? बेसिक मीडियम के अंदर हो रही है। तो ये बन चुका है कौन? फिनॉक्साइड आयन। बोलो, ये है शक्तिमान। बढ़िया। कोई दिक्कत? बताओ, आपको दिक्कत है क्या? चलिए, इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या कोई? अब सर, जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हो ना, वैसे ही हमको समझ में आ जाता है कि कुछ खुरापात हो रही है। एक बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम, फॉर्म में आ जाते हैं। जब हम फॉर्म में आएंगे तो फिर काम तो होगा ही। चलिए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। लाओ, उसको लाया जाए, महाराज के सामने इसको पेश किया जाए। हा 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 हा। नहीं। चलिए, ये बन गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। अब इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? अरे बनाओ ना भैया, जब तक बन रहा बनाओ, क्या दिक्कत है? इतना क्या सोचने का है, बनाओ। ये लो, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात इससे याद आ रही है जो हम लोगों ने जीओसी में पढ़ी थी। अच्छा, मुझे ही याद आ रही है कि तुमको भी आ रही है? ऐसा हम लोगों ने जीओसी के अंदर पढ़ा था कि हमेशा बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हमेशा कहाँ देखने को मिलती है हम लोगों को? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसको देख के मुझे इस बात की याद आ गई, इसको देखकर मुझे इसकी याद आ गई। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं मिलेगी। ऐसा मुझको याद आ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर हाई इन ऑर्थो एंड मेटा पैरा पोजीशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात तो मुझे अच्छे से याद आ गई है, आप लोगों को भी अच्छे से याद आ जानी चाहिए। नहीं याद आएगी तो बच्चे फिर देखो खुद ही समझ लो कि क्या हो सकता है। शक्तिमान आएगा और लेकर जाएगा। स्टेप 3 की अगर हम लोग बात करेंगे, अब स्टेप 3 की बात करेंगे, देखें आप लोग, बहुत ही अच्छा है यार, बहुत मज़ेदार है, बहुत अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई जवाब नहीं है। जिस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आती है ना, कुछ नहीं बोल सकते उसको हम लोग। ठीक है।
ये है, ये रिएक्ट कर रहा भी है किससे, सिंगलेट कार्बिन से। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, जाने नहीं देंगे तुझे, याद रखना। ये क्या होगा, ये इससे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा। स्लोएस्ट स्टेप होगी, इसलिए इसको बोलेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम इसको बोलेंगे। होगा कैसे यार, सोचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, होगा तो होगा कैसे, बताओ, बता सकते हो तुम लोग बता सकते हो क्या, बता सकते हो तो बता दो, अगर बता सकते हो तो बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो ये करेगा भाई ऐसे कुछ रिएक्शन, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, इसका व्यू कुछ इस तरीके से होगा, 3D व्यू। देखो आप, इस तरीके से कार्बीन जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आके जुड़ गया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आ जाओ, अब क्या होगा इसके अंदर, अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को और देखें इसको, इस तरीके से ये रिएक्शन को शो करेगा कि यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ से, ठीक है। ये H कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट अगर होगा स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, इस पर है नेगेटिव चार्ज, ये है CH, ये है Cl, ये है Cl, बढ़िया। और यहाँ पर आ चुका है ऑक्सी डबल बॉन्ड, चलिए बढ़िया, इसका रेजोनेंस करवा लो, इसका अगर हम लोग रेजोनेंस करवाते हैं, रेजोनेंस करवाते हो तो क्या मिलेगा, इसका रेजोनेंस करवाते ही क्या मिल जाएगा हम लोगों को, कुछ ऐसा मिलेगा देखो। ये वापस आ गया O-, डन, ऐसा देखने को मिल गया। तो यार बड़ा लंबा मैकेनिज्म है, राइमर टाइमर भाई तुम क्या हो, रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रही है, राइमर टाइमर तुम क्या हो, रिएक्शन खत्म हो ही नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप पे आते हैं, लेकिन हम भी छोड़ने वालों में से नहीं है, हम भी छोड़ने वालों में से नहीं है, रिएक्शन तो बेटा आज हम करेंगे ही। स्टेप 4 पर आ जाए, स्टेप 4 पर आ जाए, देखें ये आपको मिल रहा था कुछ इस तरीके से, डन। इसका रिएक्शन बेसिक मीडियम हो रहा है, क्या होगा, एक Cl निकलेगा लिविंग ग्रुप की तरह, और OH- आएगा, दूसरे टाइम पे ऐसे ही हो जाएगा, 2 H ग्रुप लग जाएंगे एक एक करके, समझ गया था मैं, बिल्कुल समझ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे पता था कि कुछ इसी तरीके से घटना हो रही होगी, कि पहले आएंगे भैया, एक Cl भाई साहब निकलेंगे और एक OH आ जाएंगे, और दूसरी बार भी ये रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगी। मैकेनिज्म काफ़ी लंबा हो चुका है, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है, और तुम लोगों को तो देखकर हो ही रहा होगा, लेकिन रिएक्शन का लेवल भी वही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर अब चीज कोई यार इम्पोर्टेंट है तो इतना तो बनता ही है यार, इस पे 2 H ग्रुप, कार्बन पर 2 H ग्रुप क्या है, अनस्टेबल। ओहो, हंसी आती है, जैसे ही ऐसा कुछ होता है ना कि आगे वाली स्टेप हम लोगों को आता है,
आगे वाली स्टेप हम लोगों को आती है तो हंसी आ जाती है कि यहाँ पे निकाल दो भैया H2O, कुछ आता हो ना आता हो रिएक्शन के अंदर, ये तो लेकिन पता था कि दो OH ग्रुप जो होंगे इस पे क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, तो पहले पानी निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये तो रहेगा भैया नेगेटिव पे नेगेटिव, ये यहाँ से पानी जैसे ही निकलेगा, बोलो, ये आ जाएगा यहाँ पर H, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओहो, आओ हो, इसी तरीके से दिखाई देगा कुछ, बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। H2O, H2O, इस तरीके से ही दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। आगे देखो, फाइनली आप लोगों को देखने को मिलेगा, फाइनली देखने को मिलेगा आपको ये कौन सी पोजीशन पर, ये मिलेगा आपको ऑर्थो पोजीशन पर, और सेम ऐसा ही प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा पैरा पोजीशन पर भी। वो क्यों मिलेगा वो तो क्लियर है हम लोगों को। चलिए, ये तो हम लोगों ने कर लिया। मेजर माइनर कौन सा होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वो कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा, इसलिए क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए, ये अच्छा करा हम लोगों ने, ऐसे प्रोडक्ट देख लिया। इतनी बड़ी रिएक्शन तो देखो हम लोग नहीं लिखेंगे, अल्टीमेटली बात है, इतना बड़ा मैकेनिज्म तो हम लोग नहीं लिखेंगे भाई, 4 पेज का मैकेनिज्म कौन लिखेगा। इसका जुगाड़ बताते हैं। आप भी यही सोच रहे होगे कि सर जुगाड़ बता दो, और हम भी यही सोच रहे हैं कि आपको जुगाड़ कैसे बताएं। ध्यान दें, ध्यान दें बस खाली। देखें, जैसे हम लोगों के पास ये है, ये था हम लोगों के पास क्वेश्चन कि ये हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया था किससे, इससे ही करवाया था क्या, CHCl, Br, I का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं KOH से। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऑर्थो पर आके लग जाएंगे भाई साहब, एक भाई साहब लगेंगे कहाँ आकर, ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो CHO, और एक कहाँ लगा दो, पैरा पर लगा दो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब देखो, अब तुम लोगों को बनाता हूँ मैं शक्तिमान। इधर देखो शक्तिमान कैसे बनोगे अब तुम लोग, देखते जाओ बस। इधर है मिथाइल ग्रुप, इधर है OH। अब तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, बोलो क्या, CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। प्रोडक्ट बचा ही क्या है, बचा ही क्या है जिंदगी में, बताओ तुम लोग, क्या बचा है, एल्डिहाइड का एडिशन, बस हो गया। समझ में आ रहा है आप कुछ, बस जीते रहो। इसको बोलते हैं हम लोग राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया है कि भाई रिएक्शन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग भी भाई इस तरीके से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि शक्तिमान कैसे बनाया जाता है। देखिए, अब आप लोगों को देता हूँ होमवर्क, क्या देता हूँ आप लोगों को, होमवर्क दे देता हूँ मैं। आप लोग मुझे बताना कि क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। अच्छा, एक मैकेनिज्म भी देख लेते हैं हम लोग, एक और कोई बढ़िया मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको। चलिए, एक क्वेश्चन देखें आप,
ठीक है, ये हो गया। रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, देखना भी समझ के बेसिक मीडियम में। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों उसमें देखने के लिए। ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, देखें। तो स्टेप 1 क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म हो रही है, किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म हो रही है इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना सभी बच्चे। यहाँ हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, बताएंगे नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे अगर बेसिक मीडियम में, तो ये क्या निकाल लेगा यहाँ से H+, ये तो सबसे कॉमन बात थी हम लोगों की, H+ निकाल लेगा। जैसे ही H+ यहाँ से निकालेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन आयन, ये बन गया यहाँ पर कार्बन आयन, और यहाँ बन गया H2O। ये कॉमन सी बात है स्टेप 1। स्टेप 2 तो आप लोगों को पता ही है कि कहीं भी लिखो स्टेप 2 को, तो CHCl3 से जब KOH रिएक्शन करेगा तो सिंगलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगलेट। सिंगलेट कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा, CCl2 और उसका लोन पेयर सिंगलेट, और क्या निकल जाएगा, H2O प्लस KCl, ठीक है, बढ़िया। अब स्टेप 3 देखें आप लोग, जो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, ध्यान से देखना। ये है आपके पास कार्बन आयन, इस पर अटैक करेगा कौन, ये, यानी इसका लोन पेयर भी है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, ध्यान से समझना। कार्बन के पास, सिंगलेट के पास दोनों चीजें, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इसके पास लोन पेयर भी है। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल पे इसका लोन पेयर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए आप, ये दिखेगा आपको, ऐसा कुछ। इसका अटैक करवाओ यहाँ पर, डबल बॉन्ड ब्रेक करवाओ, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की जगह पाई बॉन्ड जो है, एक पाई बॉन्ड हो गया ब्रेक, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इससे ऐड हुआ ये, ऐसा कुछ हुआ। और इसको आप लोग क्या करोगे, ये तो अनस्टेबल है, ठीक है। 5 मेंबर किस में करने होने की कोशिश करेगा, 6 मेंबर में, इस 6 मेंबर में होने की कोशिश करेगा, यानी इस तरीके से। तो ये दिखाई देगा कुछ ऐसा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ भी आ जाएगा क्लोरीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें से क्या निकल जाएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल दो, लीविंग ग्रुप की तरह क्लोरीन बाहर निकलेगा, निकलेगा, निकल गया। जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये दोनों वापस वापस क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, तो आपको फॉर्मेशन दिखेगा किसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने की प्रैक्टिस करनी होगी, और मैं आपको देता हूँ होमवर्क, आप लोग बताना मुझे क्या प्रोडक्ट आप लोगों को फाइनली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, और होमवर्क का मतलब होता है कि करना ही है, ठीक है। होमवर्क है जो आपको करना ही है। दिवाली की छुट्टी के मजे ले रहे हो, दिवाली की छुट्टी के मजे ले रहे हो, मजे लो, मजे लेना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करना भी अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ अगर भाई काम हो जाए तो अच्छी बात है। तो देखें आप लोग क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, सोच समझ के जवाब देना बच्चों, बिल्कुल। हो सकता है देख के आपको क्वेश्चन सेम लगे, लेकिन प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट, समझ गए, हंसी से, प्रोडक्ट आप लोगों को अलग अलग ही देखने को मिलेंगे, ठीक है।
इसलिए बिल्कुल भी शक्तिमान बनने की कोशिश ना करें। बी पेशेंस, आसानी से आराम से क्वेश्चन करें। देखो बताइए ना, ये आप लोगों का है बच्चों होमवर्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करें, और कोई दिक्कत अगर आती है तो फिर आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो बढ़िया मेहनत तो कर ही रहे हो, मुझे पता ही है, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मेहनत कितनी भी हो कम ही लगती है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट के ना आने तक मेहनत इसी तरीके से बरकरार रहें, और हम लोग जो हैं वो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करनी है लगातार धुआंधार मेहनत, और होमवर्क करके लेकर आना है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो लक्की सर है, उनसे आप डाउट पूछे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, कार्बीन बहुत सारे बच्चों ने देखा भी नहीं होता, जिनकी अब लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो बहुत सारे बच्चों के लेवल के बाहर होती हैं चीज़ें, बट वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे सेम टाइम कल, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय।